नमस्कार, डीडी न्यूज़ पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं लालचंद्र सिंह। आज बहुत बड़ा दिन है क्योंकि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह संपन्न हुआ है अब से कुछ ही देर पहले। तो उनसे जुड़ी तमाम खबरें हम आपको दिखाएंगे और अयोध्या में जो कुछ हो रहा है, पूरे देश दुनिया में जो कुछ हो रहा है उससे जुड़ी खबरें भी दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले एक नज़र अभी तक की हेडलाइंस पर डाल लेते हैं। वैदिक मंत्रों और शंखनाद के बीच रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान पूर्ण। लोगों ने कमल नयन राघव की देखी दिव्य और अलौकिक छवि। देश भर में उत्सव का माहौल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में कहा, राम आग नहीं ऊर्जा हैं, वह विवाद नहीं समाधान है। पीएम ने भगवान श्री राम के इस पावन पल को अगले 1000 सालों तक की नींव रखने वाला बताया। प्रधानमंत्री ने कहा, यह मात्र एक दैव मंदिर नहीं बल्कि भारत की दृष्टि का, दर्शन का एवं दिग्दर्शन का मंदिर है। कहा, राम भारत की आस्था हैं, आधार हैं और चेतना व चिंतन है। अयोध्या धाम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, संघ प्रमुख मोहन भागवत, मूर्तिकार अरुण योगीराज समेत साधु संत एवं देश की करीब हर क्षेत्र की हस्तियों ने लिया भाग। किए गए थे सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम। श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से प्रेरित दुनिया भर में राम नाम की गूंज। भक्तों ने बढ़ चढ़कर लिया भाग। नेपाल के जनकपुर में भव्य रूप से सजा मां जानकी का मंदिर, तो न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर बांटे गए लड्डू। और राम जन्मभूमि पर प्रभु श्री राम के विराजने पर आज देश भर में दिवाली। प्रधानमंत्री ने सभी देशवासियों से राम ज्योति प्रज्वलित करने का किया आग्रह। लोग मना रहे हैं खुशियां, सजाए गए गांव कस्बे के हर मंदिर। तो ये थी हेडलाइंस और जाहिर सी बात है कि आज जो पूरी हेडलाइंस है, जो पूरी खबरें हैं वो अयोध्या से हैं, क्योंकि अयोध्या में आज बहुत बड़ा दिन था पूरे देश के लिए और यहाँ तक कि दुनिया के कोने कोने के लिए, क्योंकि सदियों के इंतजार के बाद अयोध्या में रामलला के नवीन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को दोपहर में मंदिर के गर्भगृह में पहुंचे और अनुष्ठान के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर गर्भगृह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। इसके बाद सामने आई रामलला की प्रतिमा को देखकर लोग मंत्रमुग्ध हो गए। हमारे रामलला अब टेंट में नहीं रहेंगे, हमारे रामलला अब इस दिव्य मंदिर में रहेंगे। मेरा पक्का विश्वास है, अपार श्रद्धा है कि जो घटित हुआ है इसकी अनुभूति देश के, विश्व के कोने कोने में राम भक्तों को हो रही होगी। अयोध्या धाम में सूर्य की किरणों में दिव्यता की आभा। सरयू तट पर नव्य, भव्य और दिव्य प्रभु श्री राम के मंदिर में मंगल ध्वनि। अभिलाषा ऐसी कि देवता भी अयोध्या आकर रामलला के दर्शन को लालायित हों। सदियों की लालसा, चर चराचर की आकांक्षा लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भाव से ओत-प्रोत भक्ति, कर्म, सेवा और समर्पण से भरे हुए हाथ में
रामलला का छत्र लिए हुए नवनिर्मित मंदिर के सिंह द्वार की ओर एक एक पग बढ़ाने लगे तो मानो करोड़ों धड़कनें रुक गई, सदियां थम गई, नयन अश्रु से सिंचित हो उठे। 5 मंडपों से गुजरते हुए प्रधानमंत्री ने छत्र जैसे ही पुरोहित को सौंपा, वैसे ही वो पल आ गया जिसके लिए पूरा ब्रह्मांड पल के बिछाए हुए बैठा हुआ था। आज दिन दिशाएं दिग दिगंत सब दिव्यता से परिपूर्ण है। ये समय सामान्य समय नहीं है, ये काल के चक्र पर सर्वकालिक शाही से अंकित हो रही अमिट स्मृति रेखाएं हैं। नवनिर्मित विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। उन्होंने वैदिक रीतियों को संपन्न किया। पूरा विश्व उत्सुकता से श्री विग्रह के दर्शन को अधीर हो रहा था। प्रधानमंत्री स्वयं भाव विभल होकर प्रतीक्षा में नजर आए। फिर वह मंगल घड़ी आ पहुंची। शंखनाद के साथ ही राजीव लोचन, शस्त्र और शास्त्रधारी कल्याणकारी प्रभु श्री राम बाल्य रूप में अयोध्या के मंदिर में चेतन हो उठे। प्रधानमंत्री ने श्री चरणों में पुष्पांजलि जल अर्पित किया। अद्वितीय अनुभूति के साथ वो क्षण ऐतिहासिक हो उठा। पूर्ण हुए हैं काम, बना है भव्य प्रभु का धाम। हमारे पूर्ण हुए हैं काम, बना है भव्य प्रभु का धाम। मिला व्याकुल मन को विश्राम। अयोध्या लौटे हैं श्री राम, अयोध्या लौटे हैं प्रभु राम। कितना कुछ कहने को है, लेकिन कंठ अवरुद्ध है। मेरा शरीर अभी भी स्पंदित है, चित्त अभी भी उस पल में लीन है। प्रधानमंत्री ने पुरोहित का वरण किया। उसके बाद श्रद्धा भाव से संतों का, पूर्वजों का, देवों का आशीर्वाद लिया। अलौकिक क्षण को जीते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, न्यायशील प्रभु से क्षमा मांगी और भारतीय न्यायपालिका को धन्यवाद दिया। उन्होंने सागर से सरयू तट तक राम नाम उत्सव और दीपावली जैसे राष्ट्र के भाव को समायोजित करने वाला बताया। ये मंदिर मात्र एक देव मंदिर नहीं है, ये भारत की दृष्टि का, भारत के दर्शन का, भारत के दिग्दर्शन का मंदिर है। ये राम के रूप में राष्ट्र चेतना का मंदिर है। प्रधानमंत्री मोदी ने रामलला के भव्य मंदिर को त्याग तपस्या का परिणाम बताया। उन्होंने कहा कि ये क्षण भारतीय समाज के लिए विजय का नहीं, विनय का है और राष्ट्र को आग की ओर नहीं, ऊर्जा की ओर ले जाएगा। सर्वव्यापी राम की प्रतिष्ठा को उन्होंने भारत के उज्जवल भविष्य का द्योतक बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से 1000 साल के सक्षम भारत के निर्माण की नींव रखने का आह्वान किया। अरविंद चतुर्वेदी, अजय और अश्विनी मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, सूर्यवंशी भगवान श्री राम के आलोक से विश्व के सभी भक्तगण सदैव ऊर्जा प्राप्त करते हैं। आज अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर मेरा ये संकल्प और प्रशस्त हुआ कि भारतवासियों के घर की छत पर उनका अपना सोलर रूफटॉप सिस्टम हो। अयोध्या से लौटने के बाद मैंने पहला निर्णय लिया है कि हमारी सरकार 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर लगाने के लक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना प्रारंभ करेगी। इससे गरीब और मध्यम वर्ग का बिजली बिल तो कम होगा ही, साथ ही भारत ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भी बनेगा।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये खास तौर पर अयोध्या से लौटने के बाद ये ट्वीट किया है कि किस तरह से प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना सरकार प्रारंभ करने वाली है। और अयोध्या से लौटने के बाद प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि ये मैंने पहला निर्णय लिया है अयोध्या से लौटने के बाद कि 1 करोड़ घरों पर ये रूफटॉप सोलर लगाया जाएगा और इस योजना को प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना नाम दिया जाएगा और इस योजना की शुरुआत होगी। और प्रधानमंत्री ने कहा है कि इससे जो गरीब और मध्यम वर्ग के लोग हैं उनके बिजली बिल को कम करने में मदद मिलेगी और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में, नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में, गैर परंपरागत ऊर्जा के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर भी बनेगा। तो अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री ने उसका हवाला दिया है कि मेरा ये संकल्प और ज़्यादा प्रशस्त हुआ कि भारतवासियों के घर की छत पर उनका अपना सोलर रूफटॉप सिस्टम हो। प्रधानमंत्री ने इसका खास तौर पर जिक्र किया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या से लौटने के बाद जो ये पहला ट्वीट किया है उसमें उन्होंने खास तौर पर यही बात कही है कि सूर्यवंशी भगवान श्री राम के आलोक से विश्व के सभी भक्तगण सदैव ऊर्जा प्राप्त करते हैं। आज अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर मेरा ये संकल्प और प्रशस्त हुआ कि भारतवासियों के घर की छत पर उनका अपना सोलर रूफटॉप सिस्टम हो। अयोध्या से लौटने के बाद प्रधानमंत्री ने ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है। उन्होंने लिखा, अयोध्या से लौटने के बाद मैंने पहला निर्णय लिया है कि हमारी सरकार 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर लगाने के लक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना प्रारंभ करेगी। तो प्रधानमंत्री ने आगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि इस योजना से गरीब और मध्यम वर्ग का बिजली बिल तो कम होगा ही, साथ ही भारत ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भी बनेगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बड़ा ऐलान, बड़ी जानकारी दी है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के ज़रिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या से लौटने के बाद उन्होंने यही जो सबसे पहला फैसला लिया है, पहला निर्णय लिया है, उसके बारे में प्रधानमंत्री ने ये जानकारी दी है। देखिए किस तरह हर घर सोलर के बारे में प्रधानमंत्री जानकारी ले रहे हैं और उन्होंने अभी लौटकर ये जानकारी दी है। हर घर सोलर, 1 करोड़ घरों में ये योजना, हर घर सोलर योजना जो है इसको पहुंचाया जाएगा और इसमें ख़ास तौर पर जो घर हैं उसके ऊपर सोलर रूफटॉप लगाया जाएगा। आगे दिखाएंगे आपको और आज की कुछ और बहुत बड़ी बड़ी खबरें जो कि अयोध्या से ख़ास तौर पर बड़ी बड़ी खबरें हैं। लेकिन अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लौटकर फिर इन खबरों का रुख करेंगे। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। चला मैं? अरे आजकल की लड़कियां प्लेन चला रही हैं। चलो सखी उड़ ले। अनमोल ड्रीम लाइट खस्ता बिस्किट, बड़ी जल्दी सीख गई। कल से प्लेन चलाना सीखूंगी। स्वाद सपनों का। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। स्वागत है ब्रेक के बाद और अब देखते हैं कुछ और बड़ी खबरें, और वो भी अयोध्या से ही बड़ी बड़ी खबरें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत संत समाज और अति विशिष्ट लोगों की उपस्थिति में रामलला के श्री विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा का ऐतिहासिक अनुष्ठान संपन्न हो गया। प्रधानमंत्री ने इसके बाद समारोह में मौजूद अतिथियों और संतों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने सभी का अभिवादन भी किया।
तो समाज के अलग अलग क्षेत्रों की कई नामचीन हस्तियां वहां पर गई थीं, इकट्ठे हुए थे और सबसे प्रधानमंत्री ने अभिवादन का आदान प्रदान किया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में पक्षीराज जटायु की प्रतिमा का भी अनावरण किया। उन्होंने इस मौके पर पुष्पांजलि भी अर्पित की। और पीएम मोदी ने मंदिर निर्माण में लगे श्रमवीरों पर पुष्प वर्षा कर उनका सम्मान किया। ये वो श्रमवीर हैं जिन्होंने अपने अथक प्रयास से मंदिर को मूर्त रूप दिया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या धाम स्थित कुबेर टीला भी पहुंचे, जहां भगवान शिव के प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया है। पीएम मोदी ने यहां पर भी पूजा अर्चना की। और अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह संपन्न होने के बाद भक्तों ने सरयू घाट पर जश्न मनाया। और प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, अयोध्या धाम में आज रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान हुए हैं। इस पुनीत अवसर पर सभी देशवासियों से मेरा आग्रह है कि राम ज्योति प्रज्वलित कर अपने घरों में भी उनका स्वागत करें। जय सिया राम। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर एक वीडियो भी साझा किया। बलिदान, त्याग और तपस्या के बाद हमारे प्रभु राम आ गए। द्वार सजाओ, ज्योत जलाओ, द्वार सजाओ, पलक बिछाओ, घर घर में अब ज्योत जलाओ। राम आए हैं हम सबके, घर घर में अब ज्योत जलाओ। राम आए हैं हम सबके, घर घर में अब ज्योत जलाओ। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम
और अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद सरयू घाट पर शाम का जश्न तो देखते ही बनता है। हर तरफ दीपोत्सव और सजावट से पूरा सरयू घाट जगमगा उठा। तो जश्न और उत्साह की ये रंगारंग तस्वीरें। अभी वक्त है एक और ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो देखेंगे कुछ और खबरें। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। चला। मैं? अरे आजकल की लड़कियां प्लेन चला रही हैं। चलो सखी उड़ ले। अनमोल ड्रीम लाइट खस्ता बिस्किट, बड़ी जल्दी सीख गई। कल से प्लेन चलाना सीखूंगी। स्वाद सपनों का। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। स्वागत है ब्रेक के बाद। आगे की खबरों में, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने बिरला मंदिर में प्रार्थना की। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिल्ली में रामलला प्रतिष्ठा के अवसर पर सनातन मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे। वहीं प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिल्ली के हौज खास के मंदिर में पूजा अर्चना की। और केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में अवाह देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि दुनिया भर से भगवान राम के मंदिर को लेकर जिस तरह के बयान आ रहे हैं वो अपने आप में उत्साहवर्धक हैं। राम भक्त केवल भारत में नहीं दुनिया भर में है। दुनिया का कुल जनसंख्या का 6वां हिस्सा 1/6 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन भारत में है। तो भारत में कुछ घटता है तो उसका दुनिया में बहुत बड़ा प्रभाव होता है। न्यूजीलैंड के एमपी से लेके कोई अमेरिका से लेके यूरोप के एमपी तक देखें, सब भगवान राम के मंदिर को लेकर जिस तरह के बयान आ रहे हैं वो अपने आप में बहुत उत्साहवर्धक हैं। और केंद्रीय मंत्री और तेलंगाना भाजपा के प्रमुख जी किशन रेड्डी ने कहा कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ये दिन देश के लिए काफ़ी बड़ा है। उन्होंने कहा कि भारत के लिए ये बहुत बड़ी विजय है। दुनिया के करोड़ों लोग जिस दिन का इंतजार कर रहे थे, भारत की जनता इस दिन को केवल धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं देख रही है। ये भारत की सांस्कृतिक परंपरा को पुनर्जीवित करने, देश के नौजवानों को जोड़ने का बहुत बड़ा उदाहरण है। देश के लिए आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ये बहुत बड़ा हिस्टोरिकल डे है। इस दिन के लिए देश के करोड़ों करोड़ों लोग, दुनिया के करोड़ों करोड़ों लोग वेट कर रहे थे सालों भर, मगर आज ये साकार हुआ है। ये हमारा आध्यात्मिक का दृष्टिकोण से ये बहुत बड़ा विजय है भारत के लिए।
भारत के जनता सिर्फ एक मंदिर के दृष्टिकोण से नहीं देख रहे, एक रिलीजियस दृष्टिकोण से नहीं देख रहे। ये देश का, भारत का संस्कृति का परंपरा को पुनर्जीवित करने का, एक देश के नौजवानों को, देश के लोगों को जोड़ने का, दुनिया भर में भारत का संस्कृति पहचान देने का एक बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल है। और वहीं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कोलकाता में राम मंदिर में प्रार्थना की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज जब भारत के प्रधानमंत्री द्वारा लाखों लोगों की ओर से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई है, ये हमारे लिए बहुत गर्व का क्षण है। Today, when Ram Mandir is consecrated by India's Prime Minister, for and on behalf of the millions, it's a very proud and momentous moment for us. Ram represents the best that is there in the Indian ethos. Ram is there to spread peace and prosperity, Shanti, Shanti, peace in society. और वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ओरछा में कहा कि आज भगवान राम का अयोध्या में उनके घर में प्रवेश हुआ और उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। उन्होंने कहा कि ऐसी मान्यता है कि दिन में भगवान राम यहाँ ओरछा में रहते हैं और रात के समय अयोध्या जाते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज भगवान राम का अयोध्या में अपने गर्भगृह में प्रवेश हुआ है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई और उससे ज़्यादा सौभाग्य की बात है। सीधे लिए चलते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू